अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं शाहीन सहबाई साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, मुस्तनद तरीन सहाफ़ी, वाशिंगटन डीसी में होते हैं। इनकी मोहब्बत, इनकी मेहरबानी कि जब भी इन्हें हम ज़हमत देते हैं, ये आ जाते हैं और मेरी ख़्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि पाकिस्तान भर में बैठे हुए 25 करोड़ अवाम और ओवरसीज़ 1 करोड़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, उन तक ट्रू पिक्चर पहुँचे कि पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि डुगडुगीबाजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को सच और झूठ में तमीज़ करना मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाहीन भाई साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर और सबको आपके देखने वालों को भी सलाम। और सर फिर इस बौखलाहट में एक लतीफ़ा भी किया है काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने कल शाम को अपना एक सरकारी बयान जारी करवाया है और बयान उन्होंने ये कहा है कि अदालती उमूर में एग्ज़ेक्युटिव्स की मुदाख़लत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काज़ी फ़ायज़ ईसा इख़बारात को भेजा है और उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि ये सुबह लीड स्टोरी होनी चाहिए और सुबह आप देखेंगे पाकिस्तान के बहुत सारे अख़बारात में ये लीड स्टोरी होगी कि अदालती उमूर में एग्ज़ेक्युटिव्स की मुदाख़लत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाई वो आपके 6 जज साहिबान लिख के बता चुके हैं विद एविडेंट कि ये मुदाखलत हो चुकी है हमारे मामलात में और एग्जीक्यूटिव की नहीं आज बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की हो चुकी है। बर्दाश्त नहीं की जाएगी तो क्या करेंगे आप? बाथरूम चले जाएँगे, क्या करेंगे भाई? किस तरह आप बर्दाश्त नहीं करना को बयान को सियासी बयान दे रहे हैं आप क्या? नहीं करेंगे तो आप बताएँ आपने किया क्या? जब ये हो गया उन्होंने लिख के दे दिया, उन्होंने सारे जजेज़ हैं भाई, वो आपको कोई 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 साहिल नहीं है, कोई सड़क से उठ के नहीं आ गया कि जी मुझे फलाने ने मारा-पीटा है। ये जजेज़ हैं जो रोज़ केस सुनते हैं, रोज़ अफ़सरों को बुलाते हैं, डिप्टी कमिश्नरों को और कमिश्नरों को वो सस्पेंड करते हैं, वो आके ये कह रहे हैं। तो नाम नाम ले देखें ना सर, नाम नाम देखें आप जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी। वो अभी अब आमिर फारूक अगर वहां से ऊपर प्रमोट हो जाएं तो जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार देखें, फिर उसमें बाकी जो जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद हैं, जस्टिस इजाज इसहाक हैं, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज हैं। सारे जज साहबान माशाल्लाह बहुत वेल रिप्यूटेड हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि मीडिया के जरिए पब्लिक तक जो बातें जाती हैं, आमिर फारूक साहब का कंडक्ट भी लोगों के सामने है और इन जस्टिस बाबर सत्तार का कंडक्ट भी लोगों के सामने है। तो इसलिए जो रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई है वो इस तरह के दो चार बयानात से, आज़म नज़ीर तारड़ जैसे मैनिपुलेटेड लोगों की वजह से, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उनकी स्टेटमेंट से उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। जज साहबान की उन्होंने जो काम किया है मार्वलस काम किया है और पूरा पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें सराह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और सराहगी जो काम इस तरह के लोग करते हैं, वही पायनियर्स कहलाते हैं और वही फिर आगे सिचुएशन को और उसको चेंज भी करते हैं जाके। तो ये होना चाहिए था और ये मेरा ख़्याल है ये कई जगह कहा है कि ये पहला कतरा है, ये पहला कतरा नहीं, ये बहुत बड़ा मोटा पत्थर है जो पहला मारा गया है और इसके बाद अभी पूरा पहाड़ आ रहा है पीछे। दूसरा सर उस कतरे को भी देखें, कमिश्नर चट्टा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज तक कमिश्नर चट्टा का और उनके फैमिली का किसी को कुछ पता नहीं कि उन्हें कहाँ गायब कर दिया गया है। उनसे रिटर्न एक स्टेटमेंट दे दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके बाद उस बंदे को गायब कर दिया गया है कि वो पहला बारिश का पहला पत्थर तो पहला कतरा तो वो था। कहाँ है कमिश्नर चट्टा, किसी को नहीं पता। उनकी फैमिली किधर गायब कर दी गई है, किसी को नहीं पता। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा सर? ये बनाना रिपब्लिक तो लिटरली बना दिया है इन्होंने, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों ने और काजी फायज ईसा साहब और शहबाज शरीफ साहब ने। मैं तो अब बनाना नहीं रिपब्लिक नहीं लिखता बल्कि मैं तो ज़नाना रिपब्लिक लिखता हूँ क्योंकि वो भी इससे बेहतर होती है जी। क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं बहरहाल अच्छा, अ, कि इस सारी सूरत-ए-हाल में सर ज़रदारी साहब अपनी मौज मेला मस्ती में नहीं है? आराम से साइड पे बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। वो ठीक नहीं रहे? देखिए जी, उनको किसी और चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की, इनकी, उनकी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। उनके पास सिंध होना चाहिए, उनके पास सिंध की हुकूमत होना चाहिए, उनके पास पावर कहीं न कहीं होना चाहिए कि वो अपना इम्यूनिटी होना चाहिए। इम्यूनिटी का मतलब है कि जी मैंने जो कुछ किया या मैं करूँगा, चोर, डाका मैं सब कोई मुझे पूछ नहीं सकता और वो उनको मिल गई है। उनको कोई मसला नहीं है, अब वो 5 साल तक आराम से बैठेंगे, कोई उनको हटाने वाला नहीं है, कोई उनको निकालने वाला नहीं है। हाँ जी, अगर कोई फौजी-वौजी आ गए और उन्होंने कहा हटो-वटो और इनको इन्होंने कोई उस पे झगड़ा होगा अगर इन्होंने ये फाइनेंस कमीशन और 18th अमेंडमेंट को अमेंड करने की कोशिश की और वापस करने की कोशिश की जिससे डायरेक्ट हिट होते हैं जरदारी साहब। जी। अगर वो मुझे नहीं लगता कि वो इन हालात में वो कर सकेंगे। मगर अगर इन्होंने कोशिश की तो जरदारी साहब खड़े होंगे फिर क्योंकि मगर वो खड़े होंगे पॉलिटिकली सियासी तरीके से वो इसी तरह बेनज़ीर की बरसी पे जाके बयान देंगे कि जी मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूँगा। बिल्कुल। वो ये इस तरह के वो काम उनको करना आते हैं, धमकी देना आती है और ये लोग डर जाते हैं। चोर
तो खुद भी अब हैं सारे के सारे जो काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो हिम्मत तो है नहीं कोई फेस करने की। तो जो कोई धमकी दे तो वो पे लेट जाते हैं। तो ये फौजी हमारे अब उनको सैल्यूट कर रहे हैं 10-10 दफा, और बैठे हुए हैं जो उनको धमकी दे रहे थे। पर दूसरा ये सर, एक और कराची में जो मूवमेंट आज देखी गई है, वहाँ एक जी बहुत हाँ, बड़ा कन्वॉय, आते हैं, हाँ बिल्कुल। वो सर अगर आप 1 मिनट दें तो वो वीडियो हम अपने व्यूअर्स को दिखा दें। वो उसके बाद बिल्कुल। लोगों को अंदाज़ा होगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जी नाज़रीन, ये देखें आप एक वीडियो, ये शाहीन साहब भाई साहब ने मुझे भी फॉरवर्ड की, मुझे और मुख्तलिफ ज़राए से भी मेरे पास पहुँची। ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है कराची में। आप 1 मिनट से वीडियो देख लें, फिर शाहीन साहब भाई साहब का इस पे तबसरा लेते हैं। जी, जी। ये इधर सर क्या मूवमेंट है? कुछ समझ आई है आपको कि देखिए, इतना बड़ा कन्वॉय कहाँ जा रहा है? ये किसी शहरी ने अपने कार से देखी कराची पोर्ट से, तो ये इंटीरियर की तरफ जा रही हैं गाड़ियां। अब उसने जब ये बनाई है, तो मैंने गिनना शुरू किया तो तकरीबन कुछ 35-40 बड़े बड़े ह्यूज ट्रक तो मैंने गिने। जी, उससे पहले कितने वो मिस कर गया, और उसके बाद उसको अकल आई कि यार ये क्या हो रहा है, तो उसने बनाना शुरू की, तो पता नहीं कितने पीछे आ रहे होंगे। जी, इतनी बड़ी यूएन की मूवमेंट मैंने कभी पाकिस्तान में नहीं देखी। यूएन के इक्विपमेंट की, यूएन कर क्या रहा है पाकिस्तान में, मुझे तो पहले ये बताया ना। कोई एक्टिविटी नहीं है। कौन सी वो बड़ी, और अच्छा दूसरा ये कि इतने बड़ी उन्होंने ये गाड़ियां और इंजीनियरिंग का मशीनरी और जीपें और मैंने जो 2-4 जो उसमें नजर आती है वीडियो में, और मुझे पूरी तो खैर क्लियर नहीं है, जी, पर जो यूएन का साइन लगा हुआ है और जिस तरह से लगा हुआ है, यूएन का साइन मुझे जाली लगता है। पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, अब हो सकता है यूएन की हो, कोई बताएगा तो पता चलेगा। जी। यूएन की गाड़ियां जो हमेशा होती हैं वो ब्लू होती हैं, उनका लोगो, लाइट ब्लू। और छत के ऊपर भी उनका ब्लू लोगो होता है कि ऊपर से अगर कोई देखे तो वो भी नजर आए। बिल्कुल। तो पता नहीं कि ये जेन्युइन है, ये कौन है, लेकिन ये चक्कर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। कई लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जी ये क्या कोई कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं सिंध में, या कोई सैलाब आ गया है, या कोई अर्थक्वेक आ गया है, या कोई इनको पता चल गया है कि जी कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, या कोई पीटीआई वालों को बचाने जा रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि जी ये है क्या। इसका एक एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, और अभी इस पे मैं ट्वीट वगैरह भी करूंगा और शोर मचाएंगे कि भाई ये क्यों है, जरा यूएन शुड एक्सप्लेन कि जी जी, आपने किसी को भेजा है कि नहीं भेजा, और नहीं भेजा तो फिर ये कौन है, अगर भेजा है तो क्यों भेजा है, क्या कर रहे हैं आप। और इतनी बड़ी प्रेजेंस, आपने कोई डैम बनाना है या जाके कोई भाषा डैम में आपका कोई हिस्सा है या क्या है, मतलब है कि इससे पहले मैंने कभी पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी। इतना बड़ा यूएन का वो मूवमेंट नहीं देखी। और अभी तो ये जी, मूवमेंट खाली गाड़ियों की है, मशीनरी की है। जी, अभी जो पीछे लोग आएंगे वो कौन लोग हैं भाई, कहाँ से आ रहे हैं, कौन बुला रहा है इनको, क्या करने के लिए आ रहे हैं, हो क्या रहा है। तो जी। ये बिल्कुल एक सीरियस इशू है, इसको उठाना चाहिए, और मैं भी उठाऊंगा, सारे लोग उठाए कि जी ये क्या है मसला है इसका। सर, उन्हें शायद वो समझते हैं कि इमरान खान को हमने बिहाइंड द बार कर दिया है, और बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो पॉपुलर है पब्लिक में, उसे हमने पाबंद सलासल किया हुआ है, तो अब हम जो चाहें पाकिस्तान में कर सकते हैं। और स्पेशली पीटीआई की जो बाकी मादा क़यादत है, उसमें से भी आधे जो हैं वो कुछ डरे हुए हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए हैं। कुछ को ये कहते हैं कि जी यूँ ही आप कुछ करेंगे तो फिर आपका कोई जियो फेंसिंग में नाम आ जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। तो क्या इस मौके पे दीगर जो लीडरशिप है, फॉर एग्जांपल मुत्तहिदा मजलिस वफ़द मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, महमूद अचकज़ई हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, फिर अख्तर मेंगल साहब हैं, फिर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आफ्ताब शिरपाव हैं, ये वो लोग हैं जो हुकूमत में इस वक़्त नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं। तो क्या उन सबको एक्टिव नहीं हो जाना चाहिए कि ये क्या कुछ हो रहा है? इस हद तक अगर एक लीडर को आप बिहाइंड द बार कर देंगे, तो क्या बाकी पूरा पाकिस्तान खामोश हो जाएगा? देखिए, अभी तक तो ये सब इनके साथ मिले हुए थे कि जी हमें ये जो हलवा पक रहा है इसमें से हमें अपनी अपनी प्लेट मिलेगी, और अच्छी खासी प्लेट मिलेगी। अब वो सारी प्लेटें स्लेटें बट चुकी हैं, और वो सब जिसको मिलना था उसने पूरी देगी, कोई उठा के ले गया, और जो बच गए हैं बाकी तो वो शोर मचा रहे हैं। जी, बहरहाल उनकी पॉलिटिकल हैसियत है, उनकी बात में वजन है, और वो सारे मिल जाएंगे, और खासकर पीटीआई के साथ अगर मिलेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा एक पूरे पाकिस्तान की तरफ से हर जगह की एक वॉइस आएगी, जी, और आनी चाहिए। सारे पॉलिटिकल लोगों के तो वो पोजीशन है, और वो
इस गवर्नमेंट को, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है बेचारी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो कहना ही चाहिए, तो निगरान हुकूमत ही है, वही जो आई थी वही चल रही है, उन्हीं को जबरदस्ती फिर बिठा बिठा के लाके बैठा दिया है। जी और ये सारे फौजी कर रहे हैं, तो दो जी चार लोग हैं जो जनरल टॉप पे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमने हर चीज को मैनिपुलेट मैनेज करना है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी हमने ही चलाना है। तो वो जी बेचारे शहबाज शरीफ साहब कुर्सी के लिए, झंडे के लिए वो भी कंप्रोमाइज हो गए, नवाज शरीफ को उन्होंने वैसे ही निकाल दिया। मरियम नवाज साहब वो अपने सुर्खी पाउडर ठीक करती रहे, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है उनको। ये उन्होंने सूरत हाल बना दी है। और इसकी जो असल कहानी ये है, और असल बात जो करनी चाहिए लोगों को, कि ये सब इन्होंने कहानी बनाई है, सारी जिम्मेदारी भी इन पे आनी चाहिए। जी जिम्मेदारी भी ये खुद उठाएं। ये अब ये जो सामने फसाड और एक ये रखा हुआ है ना, कि जी ये गवर्नमेंट इलेक्टेड है और ये प्राइम मिनिस्टर, ये सब इन्होंने अपने लोगों को बिठाया, इनके लोग हैं, ये इनकी गवर्नमेंट है, इनके ऊपर जिम्मेदारी आनी चाहिए। ये बोलना चाहिए, हर एक को कहना चाहिए कि जी ये इनको आप स्केपगोट ना बनाए। ये जो बाकी लोग हैं, ये जो जिनको आपने ओहदे दे दिए, झंडे दे दिए हैं, वो झंडे लेके और डंडे लेके फिरते रहे। जिम्मेदारी आपकी है, आप करवा रहे हैं और आप कर रहे हैं जो भी हो रहा है पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब ने सर आज थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, क्योंकि वो पहले इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैनशिप उन्होंने दी थी मोहसिन नकवी को, तो बहुत बातें हुई थी। तो आज उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। आज ईसीएल कमेटी जो है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट वाली कमेटी, वो उन्होंने नई बनाई है और उसको उन्होंने कहा है मैं खुद चेयर करूंगा। और उसमें से मोहसिन नकवी वजीर दाखिला को निकाल ही दिया है, हालांकि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का सारा काम ही वजारत दाखिला का होता है। अच्छा, और उसमें उन्होंने जो 3 मिनिस्टर अपने साथ बिठाए हैं, एक वजीर कानून है, एक वजीर सनत व पैदावार है, और एक वजीर इंसानी ह्यूमन रिसोर्सेज का वजीर है। अब इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन वाले मिनिस्टर का क्या काम है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में? ये पता नहीं जाबर हुक्मरान से इन्होंने कलमा हक पहले इजाजत ली होगी कि हजूर आलीजा अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी जुर्रत दिखाऊं। ईसीएल में मैं लिख के देता हूँ, शर्त लगा लें, उस कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब रह ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल वही तो सबसे ज्यादा कंट्रोल करने का इदारा है। उसमें प्राइम मिनिस्टर, अगर आप एक और भी कमेटी, आप, मैं समझे शायद आप दूसरी कमेटी की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी मैंने खबर देखी कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, जी, सीसीआई। सीसीआई जो है, उसमें इस्हाक डार साहब को लगा दिया गया। अच्छा, ये भी खबर में देखा मैं, शायद उसके, मैंने कहा आप बात करने वाले, अब लेकिन वजारत खारजा का क्या काम है उसमें? अब वो ये आपने नई खबर सुनाई कि जी ईसीएल कमेटी, वो तो है ही होम मिनिस्ट्री का काम भाई। उससे जी अगर आप बोले तो आपके जो होम मिनिस्टर साहब हैं, जी वो चुप करके और वो चुस्नी लेके बैठ जाएंगे कि जी बस ठीक है, मैं तो अब क्योंकि बेबस हो गया हूँ, क्या करूं मैं। तो वजीर आजम साहब के पास है ये नहीं हो सकता सर। ये आप देखेंगे कि ये वापस होगी उसमें, या तो अगर वो रहेंगे चेयरमैन तो रहे, इनको वापस लाया जाएगा, और इनके बगैर वो बन नहीं वो सकती। चल ही नहीं सकती, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी जो सीसीआई में जो डार साहब आए हैं, वो एक फिर एक दूसरी खिड़की उन्होंने खोली है पीछे से, चोरी की, कि उसमें दोबारा किसी न किसी तरह इन सारे मामलात में उनको घुसेड़ दिया जाए। तो जी वो आराम से बैठ नहीं सकते, फॉरेन अफेयर्स उनको रास नहीं आ रही, उनको कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कौन सा मुल्क किधर है, वो कहाँ जाए किधर नहीं जाए, उनको तो खैर बहरहाल उनको तो आना है किसी न किसी तरीके से। अब ये कि इनकी बार्गेनिंग अंदर क्या होती है क्या नहीं होती, हो सकता है कि जी ये जो जजेस वाला किस्सा आया है, कमीशन वमीशन बना है, इस पे उन्होंने कहा हो कि जी हम इसको अंडर द कारपेट कर देते हैं, आप हमें ये थोड़ी सी स्पेस दें। और जी ये तो ये कोई डील की अगर हुई है या हो रही है या हो गई है, जी सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये चल नहीं सकता, क्योंकि ना वो कमीशन चलेगा, ना ये जो इनका फैसला है ये खड़ा रहेगा। और सर जितने काम कर रहे हैं बौखलाहट में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो जो 6 जज साहबान थे, उन्होंने इदारा जाती रिस्पांस की बात की थी। इदारा जाती रिस्पांस तो वही होना था जो जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में होना था। इन्होंने इदारा जाती रिस्पांस हुकूमत से और वज़ीर आज़म से और वज़ीर कानून से रिस्पांस दिलवा रहे हैं। हालाँकि उनका तो इदारे से कोई अदालती मामलात से कोई लेना-देना ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इदारे का रिस्पॉन्स क्या है, अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने कोई बयान दिया है? उन्होंने, जी, आपने सुना ये कि शाम को कोई एक वो हेडलाइन जो लगवाई है, अरे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जी आपके सर तो नीचे गिरा हुआ है, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या मतलब है? उसको जरा उठाएं सर को, तो पता चलेगा। चलें चलें ठीक सर, है सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। जी हाँ, नाज़रीन, ये थे शाहीन साहबाई साहब। और जिस तरह आपने सुना कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, और उस बुखलाहट में ही वो उल्टे-सीधे फैसले कर रहे हैं। जहाँ उन्हें होना चाहिए, वहाँ वो हैं नहीं, और जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए, वहाँ शहबाज शरीफ साहब पहुँच जाते हैं।
इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।